राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनोद द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है वृषभ राशि वालों के लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों का फरवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है और हमें क्या उपाय करने चाहिए कि जो कुछ भी नेगेटिविटी हो वो खत्म हो सके। बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, जिसमें मैं लॉजिक के साथ बताने की कोशिश करता हूं जिससे आप चीज़ों को रिलेट कर सकें। तो देखिए, अगर फरवरी महीने में मैं आपके आर्थिक स्थिति को देखूं, फाइनेंशियल स्टेटस को देखूं, तो इसमें ठीक ठाक रहेगी, जबकि मैंने बताया क्यों, उसका रीजन समझिए। क्योंकि दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति धन संचित करने में आपकी मदद करेंगे। दूसरा भाव क्या है? धन का है। वहीं पर वक्री गुरु बैठे हुए हैं तो आपके धन संचय करने में मदद करेंगे। आप बार बार प्रयास करेंगे कि कुछ नए योजनाओं में धन का निवेश करें। ऐसा आप बार बार प्रयास करेंगे। कहीं से धन आए तो उसे किस जगह निवेश करना है, आपका ध्यान इस पर रहेगा। परिवार की सारी घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी। परिवार का आर्थिक स्तर भी ऊंचा होगा। शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे आपके। भाई, एकादश भाव में शनि महाराज रहेंगे और जो आपके खर्चों में कमी करेंगे और आपकी आमदनी को लगातार बनाए रखेंगे। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में भाई 6 तारीख तक नवम भाव में रहेंगे और उसके बाद दसम भाव में आ जाएंगे सबके सब, जिससे कार्य क्षेत्र में आप कुछ नया काम करने का भी प्रयास करेंगे। उस पर शुरू में तो धन लगेगा, धन तो खर्च होगा भाई, कोई काम करते हैं, लेकिन आपको धन का लाभ भी खूब कराएंगे। यदि आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी धन लाभ होने के योग हैं। शेयर बाजार में निवेश के कारण इस समय आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपने कुछ शेयर मार्केट में कुछ लगा रखा है तो उससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। वह धन निवेश किया हुआ है, अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो आपको लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। विदेश के माध्यम से भी कुछ धन मिलने के आसार दिख रहे हैं। यदि आप किसी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं या विदेश में नौकरी करते हैं तो आपको एक विशेष रूप से लाभ जरूर होगा। अब मैं स्वास्थ्य की बात कर लूं भाई, आपके स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, तो आपको इस महीने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने के अधिकांश समय अस्त अवस्था में रहेंगे। शुक्र ग्रह बुध, सूर्य, मंगल और राहु के प्रभाव में रहने के कारण भाई इनके साथ में है, तो उन पर बृहस्पति का भी प्रभाव भी 6 तारीख के बाद पड़ने लगेगा। भाई दूसरे भाव से गुरु भी देखेंगे तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन 17 तारीख के बाद आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी, थोड़ा सा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन ये जो है ना, ये ग्रह गुरु भी देख रहे हैं, शत्रु है भाई, गुरु और शुक्र आपस में शत्रु हैं और वहां पर मंगल हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न करते रहेंगी। और क्या होगा? कमर में दर्द रह सकता है, त्वचा से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। जो लोग स्लिप डिस्क की समस्या से पीड़ित हैं उनकी इस समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं बात करूं आपके कैरियर की। आपकी जो कैरियर है, दसम भाव में राहु महाराज विराजमान हैं, उन पर दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, तो और छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में तो बुध, सूर्य, मंगल के साथ नवम भाव में यानी भाग्य भाव में रहेंगे और 6 तारीख को दसम भाव में आ जाएंगे। तो महीने के उत्तरार्ध तक 5 ग्रहों का प्रभाव आपके कैरियर पे पड़ेगा। 5 ग्रह आपके कैरियर को देखेंगे, वहीं रहेंगे, जिससे आपके कैरियर में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी। देखिए, जितने ग्रह जिस भाव में बैठेंगे ना उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम देंगे, यानी उतार चढ़ाव लगा रहेगा क्योंकि हर ग्रह के गुण धर्म अलग अलग हैं। तो आप कई बार बहुत अच्छा काम करेंगे, उसमें बहुत कमियां भी निकलेंगी, जैसा कि नॉर्मल सा होता ही है।
और थोड़ा सा आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत सारी गलतियां कर देंगे। आपके जो सीनियर्स हैं आपके काम को बहुत बारीकी से देखने वाले हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी आपको, यानी कि बारीकी से देखेंगे और उस पर आपके काम की सराहना भी की जाएगी। गलतियों से बचाव करने की कोशिश कीजिए कि गलती ना हो। नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो नौकरी बदलने के प्रॉपर योग बन रहे हैं। इस दौरान अगर कहीं आपका ट्रांसफर चाह रहे थे, ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, तो वो ट्रांसफर भी मिल सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस यात्राएं बताई दिया बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। मंगल महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर महीने की, यानी मंगल महाराज सप्तम भाव बिजनेस भाव के स्वामी हैं, महीने के शुरुआत में आपके नवम भाव में और 23 तारीख को आपके दसम भाव में आ जाएंगे, जिससे व्यवसाय जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छे प्रगति के योग बना रहे हैं। तो ये हो गया। अब आपके मैं बात करता हूं प्रेम की। भाई बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए, प्रेम के लिए बता ही दिया कि यानी प्रेम संबंधों इस महीने थोड़ी सी कठिन परीक्षा है, ध्यान रखिएगा। बात अच्छी यह है कि रिश्ता तो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। पंचम भाव पर शनि देव की दृष्टि पूरे महीने रहेगी। भाई शनि महाराज को प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं है, तो आप होता क्या है कि आपके प्यार की सच्चाई को परखी जाएगी, कितना प्यार करते हैं आप, ये जरूर देखिएगा। आपके प्यार की सच्चाई को परखी जाएगी, शनि महाराज की दृष्टि है। एक दूसरे की कठिन सच्चाइयों से आप वाकिफ होंगे, आपको पता चलेगा कि इनकी सच्चाई क्या है। जो आपके प्रेम की परीक्षा भी होगी, लेकिन इससे आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। भाई जो गलत है वो तो हट जाएंगे ना, एक दूसरे बढ़ेगा, चिंता भी बढ़ेगी, एक दूसरे से भरपूर प्रेम भी करेंगे, आपका प्यार परवान भी चढ़ेगा, बहुत हद तक आगे भी बढ़ेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे, 3 तारीख से दसम भाव में आ जाएंगे। तो परिवार के लोगों को आपके प्यार की भनक लग सकती है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। यानी कि 3 तारीख के बाद आपके जो प्यार जो आप छुपा छुपा के चला रहे हैं वो आपके परिवार को पता चल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए उन्हें पहले ही बताने की तैयारी कर लीजिए। अगर उन्हें पहले ही बता देंगे तो रिश्ता और अच्छे से चलेगा। विवाहित जातक जो हैं उनका बता ही दिया, शुरुआत में थोड़ी सी कठिन समस्या रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन आगे चल के सही हो जाएगी। जीवन साथी के साथ यात्राएं हो सकती हैं और कुछ बातों पर कहा सुनी होने की भी स्थिति बन रही है, और वो भी उत्तरार्ध में। आप कामकाजी हैं, मतलब काम करते हैं, वर्क करते हैं, और आपका जीवन भी, अगर आपका जीवन साथी भी काम करता है, यानी जॉब में है, तो महीने का जो उत्तरार्ध होगा आगे वो बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम प्यार भरा रहेगा। आप भी अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा समय निकालना आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन की बात करूं तो भाई यह महीना देखिए मध्यम रहने वाला है। चौथे भाव में पूरे महीने केतु महाराज बैठे रहेंगे और दसम भाव में पूरे महीने राहु महाराज बैठे रहेंगे, जो कि दृष्टि संबंध डाल रहे हैं। तो भाई केतु, राहु केतु आपके चतुर्थ भाव में प्रभावित रहेगा उनसे, और जिससे पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य की कमी स्पष्ट तौर से दिखाई देती है। अब दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति महाराज उपस्थित रहेंगे, जो कि परिवार में, प्रेम में और अपनापन बनाए रखेंगे। भाई गुरुदेव की दृष्टि तो शुभ होती है, अमृत होती है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में रहेंगे और उनके साथ शुक्र, सूर्य और मंगल होंगे, जिससे कुटुंब के लोग आपके पिताजी से किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। यानी नवम भाव पिता का होता है, दूसरा भाव कुटुंब का होता है, तो हो सकता है आपके पिताजी से आपके कुटुंब के लोग किसी बात पर नाराज हो सकते हैं और परिवार में कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, अपना असर दिखाएगा, उससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। परिवार की महिला सदस्यों के मध्य तनाव में कमी आएगी, महिलाएं आपस में बात करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में कुछ तनाव भरी बातें हो सकती है, लेकिन अंततः आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। रिश्ता प्रेम भरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के साथ लंबी दूरी के भी कुछ घूमने टहलने के योग बन रहे हैं।
अब मैं बात करता हूं उपायों की। देखिए, शुक्रवार आपके शुक्र हैं देवता, यानी कि आपके लग्नेश शुक्र महाराज हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के पैर छूकर उनके आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा, गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। और शनिवार, 3 दिन याद रखिए कि 3 दिन यानी शुक्रवार, बुधवार और शनिवार की बात मैं करूं तो शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन अगर आप करा देते हैं तो आपके जीवन में फरवरी माह में जो कुछ भी निगेटिविटी है वो अवश्य दूर होगी। और शुक्रवार के दिन ही अगर आपको धन संपदा की जरूरत है, धन आर्थिक प्रॉब्लम कुछ है, तो आप शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी माता की उपासना कमल के फूलों से करिए, तो देखेंगे कि आपके धन संपत्ति में अवश्य वृद्धि होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।